हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। रूही फैमिली लोग में आपका स्वागत है और आप सभी को गोवर्धन की और बड़ी दीपावली की शुभकामनाएं। तो ये त्यौहार तो जा चुका होगा, पर ये है वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, इस वजह से मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ ये। तो फिर यहाँ मम्मी बना रही है गोवर्धन। कैसे कैसे हमारे यहाँ पे बनाया जाता है वो दिखाती हूँ मैं आपको, कैसे कैसे हमारे यहाँ पे पूजा होती है इसकी। तो यहाँ गोवर्धन बनाया गया है, मम्मी ने बनाया गोबर से, गोबर ला के फिर उसका एक इंसान के रूप का एक आकार बनाया है गोबर का ही, और उसको यहाँ पे पूजते हैं। गोवर्धन जो है श्री कृष्ण जी का रूप होता है गोवर्धन। श्री कृष्ण जी ने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था, इस वजह से इसका नाम गोवर्धन टीका है, इस वजह से इसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मम्मी ने बना दिया है ये, और हल्दी और आटे से इसकी डेकोरेशन सीखी है थोड़ी थोड़ी। और जो ये है, ये पत्ते लगाए हैं, ये जो डंडी लगाई हुई है इसमें कांटे होते हैं, इस तरह का कुछ लगाते हैं इस पर, और लाल कपड़े से इसको कमुआ कुछ कुछ करा है, लाल कपड़े से भी और सफ़ेद कपड़े से भी। और इसके ऊपर फिर मम्मी बाद में लगाएगी रुई। तो देखिए आप कैसे कैसे बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये अगले दिन भैया दूज की तैयारी है, मेरे भाई और आएंगे, मामा जी आएंगे, तो उन सब की तैयारी हो रही है। और जो गोवर्धन का है आगे की पूजा मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, शाम को मौसम ख़राब हो गया था, बारिश आ रही थी और सब पे हमारे यहाँ अंधेरा रहता है, जैसे लाइट भी चली गई थी, तो मैं आपको आगे की पूजा दिखा नहीं पाई हूँ। पर यहाँ पे चल अगले दिन की तैयारी हो रही है भैया दूज की। तो उसमें बनाई थी मैं सूखी गोभी और छोले सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और रायता और चावल और पूरी ये बनाया था मैंने खाने में। तो पूरी प्रॉपर रेसिपी नहीं दिखा रही मैं आपको, बस ये दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा भी क्या क्या कैसे कैसे बनाया था। तो यहाँ पे गोभी आलू जो है ये मैं तल रही हूँ, तल के बनाती हूँ मैं गोभी सब्ज़ी, और तल के ही बहुत अच्छी खिलमा सब्ज़ी बनती है, अच्छी बनती है। और ये बनाए मैंने छोले मैंने छोंक दिए हैं यहाँ पे, और जो आलू है वो मुझे डालने रहते हैं इसमें कुकर में। तो वो आलू डाल के फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिला के एक सीटी लगने के लिए छोड़ दूँगी कुकर में, गैस पर रख दूँगी इसको। फिर तो यहाँ पे छोले अच्छी तरह से आलू मिल जाएंगे छोले में, तो फिर इसको रखूँगी मैं कुकर में ढक्कन लगा के, और इसको दो सीटी लगवा दूँगी मैं। और ये गोभी और आलू में मटर भी डाल दी है ताकि ये भुन जाए अच्छी तरीके से, और भुन के मटर भी जल्दी गल जाती है। और यहाँ पे रुई होगी है तैयार भैया दूज के लिए, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और ये जैकेट मैं लेके आई थी, कपड़े इसके लेके आई थी, तब के कपड़े हैं ये। और यहाँ पे आ चुके हैं मेरे भाई, और ये पापा जी बैठे हैं, वहाँ पे मामा जी बैठे हैं, ये मेरे छोटे वाले मामा जी है, और ये मेरा भाई आया है, छोटे वाला भाई है, इसका नाम गौरव है। तो वहाँ बैठे हैं रूही के पापा कृष्णा को लिए हुए, और नाश्ते में मैंने नाश्ता रख रखा था इनके आगे खाने के लिए। और जो ये क्लिप है ये मेरा भतीजा ही बना रहा था, उसको ही भेजा था मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। और ये बैठी मेरी भाभी, छोटे वाली भाभी आई हुई है मेरी, तो ये यहाँ पे ये बैठी है, नाश्ता कर रहे थे, बच्चे खा रहे थे ब्रेड पकौड़े। तो फिर हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दे हुई। तो फिर उसके बाद मैं करने लगी हूँ यहाँ तिलक अपने भाई का। तो हमारे यहाँ तिलक में हमारे यहाँ पे चावल लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं माथे पे, और साथ में देते हैं गोला जो देते हैं उस पर टिक्का लगा के देते हैं, गोले को भी सूखा नहीं देते वैसे ही। तो यहाँ पे जो भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है भैया दूज का, इस पर गोला ज़रूर देते हैं, और ये देना शुभ होता है अपने भाई को। तो ये मैंने टिक्का यहाँ पे कर दिया। मैं रूही को बुला रही थी और आरव को बुला रही थी, क्योंकि आरव के पहले टिक्का मैं ही करती थी, क्योंकि मेरे भतीजी है नहीं कोई भी, बस भतीजे ही हैं, 3 भतीजे हैं मेरे। तो एक दूसरे भाई का, बड़े वाले का, 2 छोटे वाले भाई के हैं। तो रूही है, अब तो भाई रूही कर देगी इनका टिक्का। ये आए हुए हैं यहाँ पे, तो रूही ने टिक्का किया आरव का टिक्का मैंने रूही से करवाया कि अब तो रूही कर लेगी, अब इतनी समझदार तो हो ही गई है। तो पहले मैं उस हाथ से करवाने लगी थी इसका टिक्का, पर सामने चीनी ले रखी थी उसने, फिर वो जड़वाई उसकी मैंने, फिर कहा भाई हाथ से करो टिक्का अंगूठा लगा के। तो यहाँ कर रही है रूही आरव का टिक्का, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों जने, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये पल यादगार पल है, ये हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे इस वीडियो में, हम कभी भी देख सकते हैं इन पलों को।
तो बस यहाँ पे रोई टीका कर रही है और कितनी सुंदर लग रही है टीका करते हुए। और ये फिर उसके बाद कृष्णा को बैठा दिया है, कृष्णा करेगा, कृष्णा का टीका करेगी रूही। अब इसको आरो को गोला देना रहता था, तो गोला देने के लिए गई थी वो बाहर उसको, तो उसको वहीं पे जाके दे के आई वो गोला उसका। और यहाँ पे रूही कर रही है, फिर कृष्णा का टीका करेगी रूही। फर्स्ट टाइम हो रहा है ये ऐसे, कृष्णा का रूही का ये पहला ही भाई दूज का त्यौहार है। पहला नहीं, दूसरा है, पहले मैं छोटा था बहुत ज़्यादा, तो दूसरा त्यौहार है ये। और ये टीका करेगा। कृष्णा देखो कैसे हटा रहा है हाथ उसका बार बार, उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, छोटा बच्चा है। और देखो कृष्णा के कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, खूब अच्छे लग रहे हैं कृष्णा के कपड़े। तो वो हटा रहा है, अभी माथे पे मेरे क्या लगा दिया। रूही देखो पोज बना रही है। अच्छा पल है, ये मोमेंट बहुत अच्छे होते हैं, इन मोमेंट को कैद कर लेना चाहिए। इसलिए ही मैंने यूट्यूब पे आने की वो करी पहल, क्योंकि मुझे चाहिए था कि ये जो पल है हमारे फ़ोन में भी नहीं कैद हो सकते, ना ही लैपटॉप में कैद हो सकते। लैपटॉप में भी वायरस आ जाता है, फ़ोन भी ख़राब हो जाते हैं, और फ़ोन में इतनी वीडियो आती भी नहीं है इस वजह से। तो फिर मैंने यही फैसला लिया, इसलिए तो फिर मैं इसमें ही बनाती हूँ, इसमें डाल देती हूँ, सही रहता है। तो देखिए आप भी लीजिए इसका आनंद। तो यहाँ पे छोटा जो भतीजा था वो साइकिल खेल रहा था रूही के साथ, तो साइकिल पे से गिर गया था, इस वजह से वो रो रहा था। अपनी मम्मी के पास था, तो उसको तिलक मैं उसकी मम्मी के पास ही गई करने के लिए। तो वहाँ पे पहले मैंने टीका करा उसका, फिर ये रूही करेगी टीका इसका, क्योंकि रूही छोटे भाई का भी रूही करेगी टीका अपने भाई को। अब इसके रूही के तो 5-5 6-6 भाई हो गए हैं अब, पहले एक भी नहीं था, अब तो रूही का कई भाई वाले होगी रूही। तो वो दे रही है गोला अरमान को, और बहुत ही अच्छा मोमेंट है। और बस मैं भी कर देती हूँ इसका अरमान का टीका। और ये बस इसको टीका करके मिठाई खिला दूँगी। गोला तो रूही ने दे दिया था, देखिए आप इसको भी कैप्चर कीजिए। ये यहाँ पे फिर ये जो है, इसके बाद मैं भाभी को टीका कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी भाभी आई हुई है, इनको भी तिलक करूँगी मैं। जो मेरी भाभी है छोटी, इनको भी ये बच्चे मेरी तरह ही लेट हुए थे, इनको भी 4-5 साल लग गए थे ये बच्चे होने में, और कई साल तक वेट करा, लोग बाग जीड़े भी नहीं देते बिल्कुल भी। तो हमारे दोनों का एक हिसाब सा है, दोनों बच्चे लेट हुए हैं, दो बच्चे दोनों के हैं। और उसके बाद फिर दीदी करने लगी टीका अपने भैया का, और उनका नंबर लास्ट में आया, क्योंकि पहले मेहमान आ गए थे, फिर काम धंधे में लग गए थे, खाना पानी नाश्ते पानी में लग गए थे। और वो नानी भी रहती थी, क्योंकि छोटा बच्चा है वो करने नहीं देता, इस वजह से उसने नहा धो के फिर बाद में ही तिलक करा उसने अपना। दोनों भैया का तिलक करा अपने, और उनको भी गोला दिया, और साथ में ही फिर उन्हें दोनों बच्चों के भी तिलक करा। रूही का भी रहता था, सिंधु का यानी कि जतिन का टीका करना रूही का भी रहता था। देखिए आप कैसे कैसे क्या किया।
उसके बाद दीदी ने मेरा तिलक करा, क्योंकि भाभी हूँ मैं इसकी, तो फिर मेरा तिलक करा। और हमारे यहाँ पे भाभी को तिलक तो करते हैं और भाभी के माथे पे चावल नहीं लगाते, चावल लगाते हैं भाई के माथे पे। तो दीदी ने चावल लगा दिए थे, थोड़ा हंसी रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे रूही ने जतिन के तिलक करा था, जतिन तिलक करना रहता था रूही का। और बड़ा यादगार पल है ये भी हमेशा के लिए, हमारे पास रहता है तो इसका भी ये पल कैद हो जाएगा हमारी ज़िंदगी में। और अच्छी बात है, कभी कभी मिलते हैं ऐसे पल भी। बस तिलक सबका हो चुका है, तिलक समारोह खत्म हो गया है। भाई दूज का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाया गया हमारे घर में और सब ने बहुत अच्छी तरह किया। मामा जी आए थे, मतलब कि इसके रूही के पापा के मामा जी आए थे, उनकी भी मैंने वीडियो तो बनाई थी पर डाली नहीं है। अभी किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, इस वजह से तो फिर उनकी वीडियो मैंने डाली नहीं हम। तो ठीक है, आप देखिए ये, फिर मैं दिखाती हूँ आपको बाद में। तो उस बाईपास पे जितनी लाइटें जलती हैं सारी सोलर पे है, कोई बिजली की लाइन नहीं है। तो तिलक करने के बाद मैंने सबका खाना गरम गरम पूरियाँ बना दी और पूरी साथ सलाद काट दी थी और फिर सबको खाना सर्व कर दिया था। उधर भाई और खा रहे थे तो भाभी और भी रहता था, पहले भाई को खिला देंगे तो उनको खिलाया था बाद में। यहाँ भाभी बैठी है बात कर रही है मम्मी से। और फिर खाना खुना खा के इनकी चलने की तैयारी होती थी, क्योंकि उनको जाना था, बुआ जी के भी जाना था इनको। बुआ जी के यहाँ बहुत दूर रहती है बुआ जी, तो वहाँ जाना था इनको, इस वजह से तो जाने की तैयारी में है। फटाफट इनका धीरे क्या कुछ करना था, फिर इनको भी भेजा। तू भी जाओगा गाड़ी में? गाड़ी में जाएगा? जाएगा गाड़ी में? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको दिखाया मैंने कि भैया दूज पे कैसे कैसे हमारे यहाँ पे भैया दूज का त्यौहार सेलिब्रेट होता है। मामा जी आते हैं, मेरे भाई और आते हैं, पापा के भी बुआ जी ने टिक्का करा था। तो सब दिखाऊंगी मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या हमारे यहाँ पे भैया दूज का प्रोग्राम होता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमारे यहाँ पे भैया दूज का त्यौहार कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे मेरे भाई और आए थे, मेरे मामा जी आए थे, मेरे मामा जी आए थे, मेरी सास ने टिक्का करा, मैंने तिलक करा, बच्चों का तिलक करा, रूही ने करा तिलक। तो ये सब आपने देख लिया और आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक भी ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो। मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब के साथ जो बेल का बटन है वो जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। बाय बाय।